हमने क्लास 7th में पढ़ा, वहां हमें ये पढ़ाया गया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। एक एक्सपेरिमेंट था, जब एक कार्डबोर्ड में होल किया जाता है, फिर नेक्स्ट कार्डबोर्ड में एक होल किया जाता है, यहाँ पे एक कैंडल रखा जाता है, और जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो वो कैंडल हमें तभी दिखाई देता है जब वो कार्डबोर्ड से एकदम स्ट्रेट हम देख रहे होते हैं। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हमें दिखाई नहीं देता है। अनलाइक एट साउंड, की साउंड अगर आप दरवाजा उधर भी है यहाँ भी है, आप बोलेंगे तो बाहर वाले को सुनाई देगा, पर लाइट के साथ ऐसा नहीं है। तो हमें ये वहां पे पढ़ाया गया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। फिर हम क्लास 8th में आए, फिर हमें ये पढ़ाया गया क्लास 8th में कि टू सी ऑब्जेक्ट्स देयर मस्ट बी रिफ्लेक्शन, मतलब एक सोर्स चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और हमारी आंखें। जब सोर्स से लाइट आएगी ऑब्जेक्ट पे, यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, तभी हम उसे देख सकते हैं। और फिर हमें बताया गया कि लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। फिर हमें क्लास 8 में यह पढ़ाया गया कि लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट। जहां से लाइट है वो ऑब्जेक्ट पे आएगा, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करेगा, हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो रिफ्लेक्ट करती हो लाइट को, और फिर हमारी आंखों में आएगा। फिर आप क्लास 10th में आए होगे, वहां आपको बताया गया होगा कि लाइट बिहेव्स एज ए रे, और फिर आपको डराने के लिए नई नई चीजें, जैसे ये पैकेट्स होते हैं फोटॉन्स के, लाइट इंटरफेरेंस करता है, डिफ्रेक्शन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है वो लाइट ऐसा होता है। फिर आपको बताया जाएगा कि जो लाइट है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इन बातों पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। मतलब बच्चे यहाँ पे एकदम डर जाते हैं कि मतलब क्या है। लाइट इज एज मच सिंपल कि एक सोर्स है, एक ऑब्जेक्ट है, सोर्स से लाइट रे आई, आपकी आंखों में गई, आपको दिखाई दिया। और लाइट इज एज मच कॉम्प्लेक्स कि लाइट की जो बीम है वो आज तक हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि वेव नेचर कब शो करेगा और पार्टिकल नेचर कब शो करेगा, वो लाइट डिसाइड करती है। मतलब हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर वहां पे काम आएगा, तो लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। अगर हम उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें जहां पे लाइट का वेव नेचर शो करना है, तो वहां पे लाइट वेव नेचर शो। फिर टीचर्स आपको नोट्स में ये लिखवा देंगे कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, फोटॉन्स के फॉर्म में आती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ऐसा शो करेगा। तो आपको बताएंगे इंटरफेरेंस ये है, डिफ्रेक्शन ये है। पर अगर रियली में देखा जाए तो टीचर को भी इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। मतलब लाइट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास काफी माइन्यूट है। साइंस भी अभी भी लाइट पे एक्सपेरिमेंट करता है, और लाइट पे जब से हमने एक्सपेरिमेंट किया है वहीं से हमारी लाइफ टोटल चेंज हो गई है। मतलब आसपास आप जितने भी चेंजिंग देख रहे हैं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, लाइट, ये जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, ये सब इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि हमने लाइट पे एक्सपेरिमेंट्स करना, सोचना शुरू किया था। एट लास्ट आपको ये बताया जाएगा कि लाइट जो है वेव भी है और पार्टिकल भी है। और लाइट जो हमारे पास 3 नेचर शो करता है, एक रे नेचर, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। रे नेचर एक्चुअली कुछ अलग नहीं होता है, बस जो पार्टिकल होता है, जैसे एक बॉल हम ले लें, एक बॉल को हिट करें किसी दीवार पे, तो वो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा और वापस आएगा। सेम वही उस बॉल को हम एक रे की तरह देखते हैं, क्योंकि लाइट जब निकलती है, तो जब आपने एक टॉर्च ऑन किया, तो जैसे एक मशीन गन ऑन करने पे लाइन से बुलेट्स निकलती हैं, वैसे ही टॉर्च ऑन करने पे आपको फोटॉन्स निकलते हैं। एकदम जैसे स्ट्रीम ऑफ जो बुलेट्स होती है ना, वैसे स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स होते हैं कि आपने एक मशीन गन ऑन किया और यहां से बुलेट्स निकलती गई। वैसे ही आप जब टॉर्च ऑन करते हैं तो स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स जो होती हैं हिट करती हैं। तो ये डायग्राम काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए बिल्कुल ही हम सिंपल रखते हैं कि एक सोर्स है, उससे एक रे आया। अब रे बनाना भी सिंपल है, इमेजिन करना भी सिंपल है कि एक रे आया और जो ऑब्जेक्ट आया उस पर रिफ्लेक्ट कर दिया। लाइट एज दैट सिंपल। इसको हम इतना सिंपल रख के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 10th में और पूरा सिलेबस अपना देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बस रे नेचर है जो हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर रे नेचर, एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, एक जो थिंग है उसके 3 नेचर हो सकते हैं, तो फिर उसको कैसे देखा जाए, मतलब ये क्या है। तो यहाँ पे आप एज ए एनालॉजी समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया के मैप्स हैं, तो इंडिया का मैप में फिजिकल मैप उठा लीजिए। फिजिकल मैप में क्या क्या है, तो वहाँ पे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ प्लेस्यूज वगैरह हैं, हमें वो दिखाया जाता है।
एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप उठा लीजिए, जहां पे हमने डिवाइड कर रखा है, स्टेट्स ये हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ये हमारी कंट्री की बाउंड्री लाइन है। और तीसरा रोड मैप उठा लीजिए, जहां पे हमने रोड्स बनाए हैं कि ये एनएच है अपना, ये स्टेट हाईवेज हैं, ये हम उससे देखते हैं, और ये एक्सप्रेसवेज वगैरह हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ देम इज इंडिया, इन तीनों में से इंडिया कौन है, तो आप कहोगे सर ये तो मतलब क्या ही ये क्वेश्चन है, तीनों ही इंडिया है। तो फिर तीनों सेम क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने अपने अलग अलग यूजेज के लिए अलग अलग मैप्स को बनाया है। सेम वैसे ही लाइट को हम ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट क्या है, हम अपने यूज के अकॉर्डिंग लाइट को डिफाइन कर लेंगे, अपने यूज के अकॉर्डिंग लाइट के नेचर को पढ़ेंगे। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आपके सिलेबस में लाइट बस आपको रे नेचर उसका रीड करना है। हम लाइट को एकदम शुरू से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम बिल्कुल ही बेसिक से। तो अगर सबसे पहले किसी के दिमाग में ये आया होगा कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं, अगर किसी फिलोसफर ने ये सोचा होगा कि मुझे ये ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है, तो उनका ये मानना था कि हमारी आंखों से एक क्वार्क्स मतलब कुछ निकलता है, वो उस ऑब्जेक्ट पे जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है और फिर हमारी आंखों में वापस आता है। तो यहाँ पे इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये आई कि जो सन है उसने बोला तो मैं क्या फिर जॉब छोड़ दूं, क्योंकि अगर वही नहीं था, मतलब पहले के टाइम में अगर रात हो जाए तो लाइट सोर्सेज अवेलेबल थी नहीं, तो उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। तो उन्होंने उन्हीं में से किसी ने ये काउंटर किया होगा कि अगर हमारी ही आंखों में से कुछ निकलना है और हमारी ही आंखों में कुछ जाना है, तो यहाँ सोर्स का क्या काम है, फिर सोर्स का तो कोई रोल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि वी नीड अ सोर्स ऑल्सो। सबसे पहले हमें एक सोर्स चाहिए जो कि लाइट का सोर्स हो, और वो जब उससे जब रेज निकलेंगी ऑब्जेक्ट पे जाएंगे फिर आपकी आंखों में आएंगी, तब आपको दिखाई देगा। मतलब एक सोर्स चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और हमारे पास जो रिसेप्टर है हमारी आंखें, वो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एबल हो गए हमें देखने के लिए। और जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं एक्सेप्ट दैट मिरर, वो सभी इरेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो जब रे ऑफ लाइट जब आता है तो आपने पढ़ा होगा एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब अगर ये नॉर्मल ड्रा करूं मैं किसी भी सरफेस पे, नॉर्मल जो होता है उसका परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये एक सरफेस है, ये उसका एक नॉर्मल है, तो ये उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर जब एंगल आई का मतलब ये जो सोर्स से इंसिडेंट रे जो आ रहा है, नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल है उसको हम एंगल आई कहेंगे। वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो यहां पे नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो एंगल आर होता है। तो ये एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है। ऐसा जिन केसेस में होता है, ऐसा हर केस में होता है, ये एक लॉ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरफेस में इरेगुलरिटीज होती है। मतलब सरफेस को आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे, डीपली देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सरफेस आपको प्लेन दिख रही है एक्चुअली में इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। तो ये जो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर जब फॉलो होता है तो एंगल आई यहाँ पे आया, लेकिन सरफेस क्योंकि बराबर नहीं, ऐसे पहाड़ की तरह है, तो वहां पे आपको दिखेगा आई तो आया पर आर इधर ही निकल गया क्योंकि नॉर्मल इसका इधर था। ठीक है, तो ऐसा आप डायग्राम में भी आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर फॉलो तो हो रहा है, लेकिन आपको चीजें फिर भी क्लियर नहीं ऑब्जर्व होंगी। मतलब ऑब्जर्व ना होने का मतलब कि आपको ये लगेगा कि सरफेस प्लेन है, लेकिन एक्चुअली में वो सरफेस प्लेन नहीं है। तो हम जितनी भी चीजें देखते हैं एक्सेप्ट दैट मिरर में बस एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, बाकी हर किसी में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन करा दिया जाए या उसको बहुत स्मूथ करा दिया जाए, रेगुलर रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या चाहिए? सरफेस में स्मूथनेस चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के स्मूथ अगर कर दिया जाए तो वो एक मिरर बन जाएगा। क्योंकि मिरर में यही तो होता है, अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से मैं देख रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि वहां से जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेज यहाँ पे आई, यहां से रिफ्लेक्ट की और सीधा मेरी आंख में गई। तो इसका मतलब मुझे यहां पे देखने पे वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो मतलब एज ए मिरर ये वर्क कर रहा है। तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्मूथ कर दूं तो वो एक मिरर बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ वुड वगैरह भी होते हैं, उनको भी पॉलिश कर दिया जाता है तो वो चमकने लगते हैं हल्का हल्का। स्टील वगैरह है उनको भी पॉलिश कर दिया जाए। आपके घर में जो बर्तन वगैरह होंगे आप कभी कभी देखे होंगे, वो जब चमकने लगते हैं तो उनमें आप अपना फेस भी देख सकते हैं। और ऐसे ही मिरर होता है, मिरर बस एक पॉलिश सरफेस होता है, एकदम पॉलिश्ड होता है। वहां पे हमें अपनी रेज जो है ऑब्जेक्ट से जाती हैं और फिर वापस आती हैं तो हमें दिखाई देता है।